कि स्कूल में ड्रेस इस नाते बनाया जाता है कि ताकि विद्यालय में कोई भी छात्र ये महसूस ना करे कि मैं इस जाति का हूँ, वो उस जाति का है, मैं इस धर्म का हूँ। वो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? चूहा बिल्ली का खेल है। तो ये नहीं है कि वो मुस्लिम नर्सेज हैं तो इस तरह के कोट पहनेगी, ड्रेस पहनेगा, हिंदू है तो इस तरह नहीं, ये सबको इंस्टीट्यूट में चाहे एक जो भी संस्था है उसमें एक कोड होता है, एक ड्रेस कोड होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। आखिर मुसलमानों को ये धार्मिक आजादी क्यों नहीं है कि वो हिजाब पहन के जहां चाहे जा सकता है? ये जो हो रहा है ये क्रिया की प्रतिक्रिया है कि अगर हम नागा साधुओं का 10वीं का फार्म भरवा के स्कूल में बैठा दें तो उनकी भी धार्मिक स्वतंत्रता है निर्वस्त्र रहने की, तो क्या लोग सहन कर पाएंगे? नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागता नहीं, हम अमित रहुआ देखता नहीं अराइजिंग भारतवर्ष यानी एबीएन सच के आवाज। ये समय हमने के सलेमपुर में बानी जा, और ये समय चाहे आप सोशल मीडिया पर बानी चाहे नहीं बानी, अगर न्यूज आप देखा तो कब तो हिजाब विवाद से, आपके हिजाब विवाद के बारे में एक एक पल के जानकारी मीडिया एकदम शिद्दत से मेहनत करके देते हुई, चाहे वो राइट विंग के मीडिया होके चाहे लेफ्ट विंग के। भाजपा पर यह आरोप लगाता कि भाजपा ये मामला के भड़कावतिया और चुनावी लाभ लेहल चाहतिया। वहीं भाजपा के लोग भी कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों न सीधे भाजपाइयों से ही बात कर लें और समझने का प्रयास करें कि क्या सच में भाजपा इसमें राजनीतिक लाभ देख रही है, क्या भाजपा के कारण ही वहां पे ये मामला भड़का है। हमारे साथ कुछ भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामले को ये किस नजरिए से देखते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मोनू कुमार नाम है। अच्छा मोनू जी, ये बताइए, आप विद्यार्थी भी लग रहे हैं, क्या लगता है आपको, आप लोग इस मामले को भड़का रहे हैं, आप पर आरोप लग रहा है? नहीं, देखिए, ये आरोप जो है ये विपक्ष द्वारा साजिश है। देखिए, स्कूल में ड्रेस इस नाते बनाया जाता है कि ताकि विद्यालय में कोई भी छात्र ये महसूस ना करे कि मैं इस जाति का हूँ, वो उस जाति का है, मैं इस धर्म का हूँ। ड्रेस इसलिए लगाया जाता है कि इसमें जाति और मजहब बिल्कुल ना है। तो मैं हिजाब के एकदम पक्ष में नहीं हूँ। ये एकदम बंद करना चाहिए और ड्रेस में जाना चाहिए विद्यालय में। अच्छा, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए भाई साहब। क्या शुभ नाम है आपका? अजय गौतम नाम है मेरा। अच्छा, ये बताइए अजय जी, ये बताइए, क्या लगता है आपको, सच में वहां पे राजनीति कांग्रेस कर रही है या फिर आप लोग ये कर रहे हैं? वो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? चूहा बिल्ली का खेल? ना, कुछ नहीं, टोटल ये कांग्रेस की चाल है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह के अफवाहों में नहीं पड़ती है। और सही बात है कि किसी भी संस्था का एक अपना कोड होता है। जैसे डॉक्टर भी है तो ये नहीं है कि वो मुस्लिम नर्सेज हैं तो इस तरह के कोट पहनेगी, ड्रेस पहनेगा, हिंदू है तो इस तरह नहीं, ये सबको इंस्टीट्यूट में चाहे एक जो भी संस्था है उसमें एक कोड होता है, एक ड्रेस कोड होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है भैया, उस ड्रेस के आधार पे, हिजाब के हिसाब से यानी उसको देश को न बांटे, यही मेरा मतलब है। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है भैया? जी, मेरा नाम ललित, बताइए। मेरा नाम ललित दीनानाथ सिंह है। ये बताइए ललित जी, भाजपा के आप लोग जो कार्यकर्ता हैं उन पर यह आरोप लग रहा है कि वो लोग भड़का रहे हैं, आप लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आखिर मुसलमानों को ये धार्मिक आजादी क्यों नहीं है कि वो हिजाब पहन के जहां चाहे जा सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। क्या उस वीडियो में या उस स्कूल में वो जितने हिंदू लड़के या लड़कियां हैं जो सब भगवा कपड़े पहन के आ रहे हैं, क्या वो सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं? ये जो हो रहा है ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। ये भड़काने का काम कांग्रेस ने किया है, क्योंकि हर संस्थानों में एक ड्रेस कोड अनिवार्य होता है ताकि उन बच्चों की पहचान हो सके कौन विद्यार्थी है, कौन अध्यापक है। अब ये बताइए कि मैं बुर्का पहन के जाती हूँ, मैं अध्यापिका हूँ या छात्रा हूँ, कोई कैसे बता पाएगा? या अगर मुझे ही कुछ दुष्कर्म करना हो, कुछ गलत काम करना हो, मैं बुर्का पहन के जाऊंगी और कुछ भी, मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, कैसे पता लगेगा? हर संस्थान का एक ड्रेस कोड होता है और वही ड्रेस कोड चलना चाहिए। अगर धार्मिक स्वतंत्रता की आप बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हम नागा साधुओं का 10वीं का फार्म भरवा के स्कूल में बैठा दें तो उनकी भी धार्मिक स्वतंत्रता है निर्वस्त्र रहने की, तो क्या लोग सहन कर पाएंगे? इस बात का जवाब किसी के पास है? किसी बुद्धिजीवी वर्ग, किसी कांग्रेसी के पास हो तो मुझे बताए। हमारे नागा साधुओं को भी धार्मिक स्वतंत्रता, अगर उनका 10वीं का फार्म भरवा के हम उनको बुरके वालियों के बगल में बैठा दें तो क्या सहन किया जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता? नहीं किया जाएगा ना। तो इसी तरह जब हमें धार्मिक स्वतंत्रता है अपने मंदिरों में, अपने मस्जिदों में, आपको धार्मिक स्वतंत्रता, आपको हिजाब का इतना शौक है तो आप मदरसे में जाकर पढ़िए।
मदरसे में जाके पढ़िए, आपको कोई नहीं रोकेगा, मौलवी भी नहीं रोकेगा और ना अन्य कोई रोकेगा। लेकिन आप विद्यालय में जाएंगे तो आपके ऊपर एक ड्रेस कोड लागू होता है, उसका फॉलो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है? मैं अशोक कुमार पांडे। अच्छा अशोक जी, आप तो पुराने कार्यकर्ता हैं भाजपा के, ये बताई इतना बड़ा आप लोग पर आरोप लगता कि भाजपा मुसलमानन के जिए नहीं देहल चाहत, तो का लगता सच में आप लोग ऐसा करता नहीं? देखिए, भारत कई धर्मों का देश है, सभी धर्मों का यहाँ सम्मान होता है, सभी का अपना अपना जो भी कर्मकांड या जो भी क्रियाकलाप होता है सभी लोग समान रूप से करते हैं। माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं तब से देश कश्मीर से और कन्याकुमारी। उधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे। सीधा सा इस पे सवाल आपसे, माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी जी ने इस पे कमेंट किया, ट्वीट कैले बाड़ी ट्विटर पर ट्वीट कि भाई आप महिलाओं को ये अधिकार है, वो जो चाहे पहन सकती हैं, चाहे वो बिकनी पहने, चाहे वो साड़ी पहने, चाहे वो बुरखा पहने। तो भाजपा ही क्या होला? कर्नाटक में भी आपकी सरकार है कि भाजपा कौन होती है महिलाओं को ये बताने वाली कि आप लोग साड़ी पहनिए, बुरखा पहनिए? बिल्कुल, सभी को अपने अपने वस्त्र, अपने अपने भोजन को पसंद करने का अधिकार है, किंतु ये संस्थान की बात थी। जिस बात को आप उठा रहे हैं ये एक विद्यालय से जुड़ा हुआ प्रसंग है और हर विद्यालय का अपना एक नियम होता है, अपना उसकी एक कमेटी होती है जो ये तय करती है कि हम हमारे विद्यालय के छात्र क्या पहन के आएंगे, कैसी उनकी शिक्षा होगी। तो ये जो विद्यालय का व्यक्तिगत वो मैटर है, इसमें किसी का अतिक्रमण नहीं हो रहा है। अगर मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम बेटियां शिक्षा ग्रहण कर आ रही हैं तो ये जो ड्रेस कोड होता है ये एक प्रकार का, ये लोगों के अंदर जो मानसिकता होती हैं, वो अमीर कौन है गरीब कौन है, अगर ड्रेस कोड लागू नहीं होगा तो अलग अलग पहचान बनती है। और ड्रेस कोड लागू होने का मतलब होता है कि सभी बच्चों के अंदर एक स्वस्थ मानसिकता जन्म ले। अब हम बहुत बहुत धन्यवाद। समय की थोड़ी सी कमी है, मैं फिर आऊँगा, कुछ लोगों से और बात करेंगे। एक मिनट, मान लीजिए कल को आप हिजाब लगा करके विद्यालय में जा रहे हैं या वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, तो कल को हम जाके उस विद्यालय में हवन करने लगे, सिख धर्म के लोग आकर के अपना ग्रंथ साहब का पाठ करने लगे, तो इससे माहौल क्या संदेश जाएगा। इसलिए विद्यालय की अपनी एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में सबको रहना चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा। तो ये थे भाजपा के कार्यकर्ता जिनका सीधा सीधा कांग्रेस पर यह आरोप है, प्रियंका गांधी पर यह आरोप है कि आप लोगों ने कर्नाटक में, चूंकि भाजपा की सरकार है इसलिए आप लोगों ने जानबूझकर राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस मुद्दे को हवा दी है। आपकी क्या राय है कमेंट में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर